डीएनए मित्रों, पत्थरबाजों की कौम होती है या पत्थरबाज कौम से ही होते हैं, इस तरीके का आरोप लगाने वालों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इन आरोपों को चंद कट्टरपंथी ही मजबूत कर रहे हैं। डीएनए के 22 दिसंबर के एडिशन में हमने आपको मध्य प्रदेश के सीहोर की खबर दिखाई थी। सीहोर में चंद कट्टरपंथियों ने जय श्री राम का जयघोष करने वालों पर पथराव किया था। यह पथराव भी मस्जिद से ही हुआ था। आज उसी सीहोर में उन्हीं चंद सरफिरे कट्टरपंथियों के समर्थन में हुजूम सड़क पर उतरा गया। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे ये तो मुस्लिम मोहल्ला है, यहां जय श्री राम का क्या काम है। इन्हीं कट्टरपंथियों ने सीहोर में आज जुम्मे पर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रशासन को ज्ञापन देने के नाम पर भारी भीड़ जुटाई गई। कट्टरपंथियों के वैचारिक संरक्षक शायद जताना चाहते थे कि मुस्लिम मोहल्ला तो उन्होंने बना लिया है, अब तैयारी आगे की है। ये शायद बताना चाहते थे कि बेशक भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन उनके मुस्लिम मोहल्ले में शरीयत ही सब कुछ है। यहां जय श्री राम का जयघोष वर्जित है। इसीलिए राम भक्तों पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाए। पहले आप कट्टरपंथियों के वैचारिक संरक्षकों के शक्ति प्रदर्शन में जुटी भीड़ का ये वीडियो देखिए। डीएनए मित्रों, 21 दिसंबर को जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर पथराव करने वाले कट्टरपंथियों की संख्या थोड़ी कम थी। आज उनके वैचारिक समर्थकों और संरक्षकों ने सड़क पर उतरकर जताया कि वो अकेले नहीं हैं। राम भक्तों पर पत्थर बरसाने वालों के समर्थन में उतरी भीड़ का नेतृत्व शहर काजी कर रहे थे। ऐसे समझिए कि आज शक्ति प्रदर्शन की कमान मुस्लिमों के स्थानीय धार्मिक नेतृत्व के हाथ में थी। सोचिए, अब ऐसा होगा तो कौम को पत्थरबाजी से जोड़ने वालों को मजबूती नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन शहर काजी को इसकी फिक्र नहीं है। वो राम भक्तों पर पत्थर बरसाने वालों को बचाने के लिए नई थ्योरी गढ़ रहे हैं। पथराव में जो पीड़ित हैं उन्हें ही दोषी बता रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, लेकिन उस एफआईआर में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई हम ही है मुलजिम नहीं है, दूसरे लोग भी मुलजिम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें अगर हमारी बातें जो हमने मांगी गई हैं उनको मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगले जुम्मे को फिर हम इससे ज्यादा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। समझिए, पहले राम भक्तों पर पत्थर बरसाए गए, अब अपनी ताकत दिखाकर उन्हीं राम भक्तों पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। सिर्फ दबाव ही नहीं बनाया जा रहा है, यह धमकी भी दी जा रही है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अगली बार इससे भी बड़ी भीड़ बुलाई जाएगी। डीएनए मित्रों, समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा राम भक्तों पर पत्थर बरसाने वालों पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए किया जा रहा है। मित्रों, इसे ही चोरी और सीना जोरी कहा जाता है। पहले कट्टरपंथियों ने राम भक्तों पर पथराव किया, कार्रवाई शुरू हुई तो कट्टरपंथियों के वैचारिक संरक्षक अपनी ताकत दिखाने सड़क पर उतर आए। इस शक्ति प्रदर्शन को यह सोचकर अनदेखा नहीं किया जा सकता कि यह एक छोटे शहर की घटना है। समझिए, आज जो तस्वीर सीहोर में दिख रही है, कल वैसी ही तस्वीर देश के दूसरे शहरों में भी दिख सकती है और कई बार दिखती भी है। हो सकता है अगली बार आपके शहर में दिखे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कट्टरपंथियों और उनके वैचारिक संरक्षकों को एक डोर बहुत ही मजबूती से जोड़ती है।